विचार क्रांति में हम विचार कर रहे हैं अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए, अपने जीवन को एक महान दिशा देने के लिए, एक महान दिशा दिखाने के लिए हम अपने विचार क्रांति में अपने विचारों के माध्यम से हम अपने जीवन को, हम अपने मार्ग को, हम अपने लक्ष्य को एक नई दिशा, एक क्रांति दिशा देने के लिए हम हमारे विचारों से होती है। जब हम विचारों से अपने आप को सात्विकता प्रदान करते हैं, जब हम विचारों को अपने आप में सही रखते हैं, तो हमारा मार्ग भी सही हो जाता है। हम हमेशा कार्यों पर चिंतन करते हैं कि हमें कौन सा कार्य करना है, मेरे जीवन के लिए, मेरे करियर के लिए, मेरे लक्ष्य के लिए कौन सा कार्य मेरे लिए उत्तम होगा, कौन सा कार्य मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। हम सभी विचार करते हैं, लेकिन हम अपने लक्ष्य से, हम अपने मार्ग से हम विचलित हो जाते हैं, हम उस मार्ग से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही हम रुक जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? वह हमारे विचार। हम कार्यों को तो सोचते हैं कि हम ऐसे कार्यों को करेंगे, इस पद्धति से कार्यों को करेंगे, लेकिन हम अपने विचारों पर ध्यान नहीं देते कि हम विचार कैसे कर रहे हैं, हम सोच कैसे रहे हैं, हम चिंतन कैसे कर रहे हैं। अगर हम जो पहला स्टेप है वो है हमारा विचार। अगर हमने विचारों पर ध्यान दे दिया तो हमारे कार्य तो स्वतः ही सही हो जाएंगे। तो हम विचार क्रांति के माध्यम से हम अपने विचारों को सही रखें, इस पर हम मंथन करते हैं, इस पर विचार करते हैं। और हम जिस भी कार्यों में हम मंथन करते हैं उसको बार बार करते हैं, वो जिसमें हम अभ्यस्त हो जाते हैं उसी को अभ्यास कहा जाता है। जो कार्य सहज रूप से हम कर लेते हैं, जो कार्यों में हमें विचारना नहीं पड़ता, जिन कार्यों में हमें चिंतन नहीं करना पड़ता, हमें अधिक विशेष बल नहीं लगाना पड़ता, वो हमारा अभ्यास बन जाता है। और जिन कार्यों में हमें विशेष बल लगाना पड़ता है, वो इसका मतलब कि उसमें हमारा अभ्यास अभी बना नहीं है, हमारा दृढ़ अभ्यास हुआ नहीं है। तो हमें किसी भी कार्य को दृढ़ करने के लिए, किसी भी कार्य में अभ्यस्त होने के लिए उसको बार बार दोहराना होता है, उसको बार बार करना होता है। वैसे ही हमें सही मार्ग पर चलने के लिए, अपने सही लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें सही विचार करना, हमें बार बार उसके लिए विचार करना होगा, उसका बार बार हमें अभ्यास करना होगा। अगर हम बार बार उसका अभ्यास करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार हम अभ्यास करेंगे, फिर हमारा वो अभ्यास बन जाएगा। फिर हमें सही मार्ग का, सत्य मार्ग का, सही लक्ष्य का विचार करने में, चिंतन करने में हमें अधिक बल, विशेष बल नहीं लगाना पड़ेगा। तो हम अपने लक्ष्य को तय करें, क्योंकि हम सभी के पास हर प्रकार की प्रतिभाएं हमारे अंदर छिपी हुई हैं। सभी प्रकार की प्रतिभाएं हर एक मनुष्य के अंदर छिपी हुई हैं। हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति में, बच्चे में है। लेकिन उसको निखारने के लिए, उसको उभारने के लिए उसमें हमें अभ्यास करना होगा। और जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे, किसी भी कार्य में को निखारने के लिए उस पर हम कार्य नहीं करेंगे, वो प्रतिभा हमारी हमेशा दबी रह जाएगी। तो हर एक व्यक्ति के लिए एक कुछ प्रधान कार्य होते हैं, वो अपने समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार, अपने वातावरण अनुसार को कुछ प्रधान कार्यों को चुनते हैं और उन पर कार्य करते हैं। तो जो व्यक्ति अपने मार्ग से विचलित होकर के, अपने लक्ष्य से विचलित होकर के केवल नकारात्मकता ही सोचते रहते हैं, अपने आप को दीनहीन समझते रहते हैं, अपने आप को हमेशा नकारात्मकता की ओर, गर्त की ओर लेकर के जाते हैं, हमेशा
विचार करते हैं, हमेशा अपने आप को गर्त की ओर ले जाने का अभ्यास करते हैं, हमेशा अपने आप को जो नीचे देखते हैं, अपने आप को दीनहीन समझते हैं, तो उनका जो ये अनमोल समय है, जो अनमोल उनके लिए एक सही अवसर है, उसका चुनाव नहीं कर पाते। जैसे कि एक ही परिवार में, एक ही घर में दो बच्चे हों, अब वो बच्चे जिनका एक ही तरह का खान पान हो, एक तरह का ही लालन पालन हो, एक तरह की ही शिक्षा दीक्षा हो, उन्हीं में उन बच्चों में से एक निकल करके एक महान बन जाए और उन्हीं में से एक निकल करके शैतान बन जाए, तो उन दोनों का जो लालन पालन था, उन दोनों का जो एक शिक्षा दीक्षा थी, वो तो बिल्कुल समान ही थी। उनमें कोई भेद नहीं था, उनमें कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। लेकिन उन्हीं में से एक बच्चा तो महान बन गया, उन्हीं में से एक बच्चा तो नीचे गिर गया। उसमें क्या देखा जा सकता है, उसमें क्या विचार किया जा सकता है? उन दोनों की सोच में, उन दोनों की जो सोच है, उन दोनों को ही, एक को महानता की ओर लेकर के गई और एक को नीचे की ओर लेकर के गई। तो जिस बच्चे ने एक महान विचार रखा, महान चिंतन किया, तो वो महानता की ओर बढ़ता गया, और जो नीचे की ओर सोचता गया, जो हमेशा अपने आप को दीनहीन समझता गया, वो हमेशा नीचे की ओर जाता गया। तो वैसे ही हर एक बच्चे के अंदर, उसके अंदर महान बनने का सामर्थ्य होता है। और सामर्थ्य ना हो तो कोई भी व्यक्ति क्यों कार्य करेगा? तो सामर्थ्य होता ही है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते, और उसको पहचान दिलाने के लिए उसके घर के सदस्यों को, उसके माता पिता को उस पर हमेशा उसको याद दिलाना चाहिए, उसको स्मरण कराना चाहिए कि तुम्हारे अंदर हर प्रकार की प्रतिभाएं हैं, तुम्हारे अंदर हर प्रकार की प्रतिभाओं का भंडार है। अब जिसमें आपको रुचि है, अपने कार्य अनुसार, अपने योग्यता अनुसार, अपने समय परिस्थिति की मांग के अनुसार हमें उस कार्य को चयन करके उस पथ पर आगे बढ़ना होगा। तो हमें कभी भी दीनहीन की भावना नहीं रखनी, हमें ऐसे चिंतन नहीं करने, हमें ऐसे विचार नहीं करने जिससे कि जो हमें नीचे की ओर लेकर के जाए। हमेशा हमें ऐसे ही चिंतन करना है, हमें ऐसी ही सोच रखनी है जो हम बनना चाहते हैं, जो हम बनना है, हमें जिस पथ पर, जिस लक्ष्य तक हमें पहुंचना है, उसी के बारे में ही हमें चिंतन करना है, जो हमारे मार्ग का बाधक ना बने, जो हमारे मार्ग का कंटक ना बने, वैसे ही हमें विचारों को संजो करके रखना है। अगर हमारे एक भी विचार, एक भी कार्य पर हमारे बाधा बन रहा है, तो उसको तुरंत वहाँ से हटाएं। जैसे कि मार्ग पर हम जा रहे हैं, मार्ग पर अगर कांटे हैं, पत्थर है, किसी प्रकार का अवरोधक कोई भी वस्तु रखी हुई है, उसको हम तुरंत हटा देते हैं। क्योंकि हमारे मार्ग का वो बाधक बनते जा रही है। एक बार आचार्य चाणक्य वो अपने मार्ग को तय कर रहे थे, जा रहे थे उस रास्ते से, लेकिन उस रास्ते में एक जोर की बहुत कटीली झाड़ियाँ थी। अब वो उनके पैर पर चुभ गई। अब जैसे वो पैर पर चुभ गई, और वो जाते हुए फिर उनको रोक करके उस कंटक को, उस झाड़ी को, कांटे को अपने पैर से उन्होंने निकाल करके अलग किया। और फिर वहीं पर एक दुकान थी छाछ की, तो उन्होंने मीठी छाछ ली और उसको लेकर के उस झाड़ी पर डाल दिया। उनके शिष्य थे, उन्होंने पूछा, आचार्य आप ये क्या कर रहे हैं? ये छाछ तो, मीठी छाछ तो लोग पीने के लिए लेते हैं, लेकिन आपने तो इस झाड़ी पर डाल दिया। तो आचार्य ने कहा कि ये झाड़ी जो मेरे रास्ते का अवरोधक बनी है, अब किसी दूसरे के रास्ते का अवरोधक ना बने, इसलिए मैं इस पर
मीठी छाछ डाल करके और इसको नष्ट कर दे रहा हूँ। तो आचार्य चाणक्य ने उस झाड़ी को, वो जो कंटक था, जो अवरोधक वस्तु थी, उसको नष्ट कर दिया और वो आगे निकल गए। तो वैसे ही हम सबका जीवन हो, परोपकारी जीवन हो, महान पुरुषों जैसा हमारा जीवन हो, और हम किसी की पूजा करते हैं, किसी की आराधना करते हैं तो इसलिए उनके गुणों से प्रभावित होकर के करते हैं, क्योंकि हम भी वैसे ही हमारे अंदर गुण आ जाएं, उन गुणों से हम भी प्रभावित हो जाएं। हमारे देश में ऐसी महान महान विभूतियों ने जन्म लिया है, जिनका जीवन साक्षात एक देवत्व भरा हुआ था, जिनका जीवन महानता से भरा हुआ था, जो अपने जीवन से, अपनी वाणी से ही नहीं, अपने जीवन से वो संदेश दे करके गए, सबको प्रकाशित करके गए, और आज भी वो हमें प्रकाशित करते रहते हैं। तो हमारा जीवन, हमारा मनुष्य का जीवन है, इसके महत्व को हमें समझना चाहिए कि ये जीवन, मनुष्य का जीवन, ये जो शरीर मिला है, ये परोपकार के लिए मिला है। क्योंकि जो स्वयं बाकी जो प्राणी हैं, बाकी जो जीव हैं, इस जगत पे रहने वाले करोड़ों अरबों जीव हैं, ईश्वर की सबकी रक्षा करता है, सबका लालन पालन करता है, हमारा भी लालन पालन करता है। लेकिन इस सृष्टि पर जो सबसे श्रेष्ठ, जो एक प्राणी को एक रचना दी है, एक रचनाकार ने इस रचना को रचा है, वो है मनुष्य। तो अगर हम इस जीवन को हम केवल अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ, स्वयं के अर्थ के लिए, स्वयं के ही इस शरीर को पालन के लिए, इस शरीर का पालन, इस शरीर का के रहने खाने की व्यवस्था, इस सब कुछ तो हर व्यक्ति कर लेता है। तो अगर हम इसमें ही सीमित रह गए, किसको ही खिलाने में, इसका ही लालन पालन करने में अगर हम अपना जीवन बिता दिए, क्योंकि हमारा जीवन भी सीमित है। भगवान ने एक अवधि हमें दे रखी है। जैसे कोई व्यक्ति अपने मकान को किराए से देता है, अब वो किराए से, उसकी एक समय होता है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए आप यहाँ पर रह सकते हैं, इसके बाद आपको एक मकान खाली करना पड़ेगा। और जो किराएदार होता है तो उसको हमेशा वो याद रहता है कि मैं किराए से रह रहा हूँ, और उसको हर महीने, 6 महीने, साल भर में उसका उस रूम में रहने का, उस घर में रहने का किराया चुकाना पड़ता है। वो कभी नहीं भूलता कि मैं किराए से नहीं रह रहा हूँ यहाँ पर। उसको हमेशा याद रहता है, स्मरण रहता है कि मैं किराए से रह रहा हूँ। अब वो उसी प्रकार ही बिहेव करता है जिस प्रकार एक किराएदार को करना चाहिए। तो हमारा ये जीवन, ये शरीर हमें किराए से ही मिला हुआ है। इस प्रकार अगर हम समझ करके चलें तो हम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करेंगे, हमारा जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। क्योंकि हम इस जीवन को अगर हम सोचेंगे कि हमारा इतना ही समय है और इस समय में हमें इतने इतने कार्यों को पूरा करना है, इतने इतने कार्य शेष हैं, इनको पूरा करना है, तो हमारे पास किसी की निंदा करने की, किसी की चुगली करने की, किसी को के ऊपर क्रोध जताने की, या किसी की बातों को लेकर के उसी पर हमेशा क्रोधित होने की, उसको गांठ बांध लेने की हमारे पास समय ही नहीं रहेगा, हमें पास समय ही नहीं मिलेगा उन कार्यों के लिए। अब ऐसे कार्य, जैसे हमें किसी ने कभी कोई ऐसे अपशब्द बोल दिया, ऐसे कठोर वचन बोल दिया जो हमें अच्छे नहीं लगे, छोटी छोटी सी बातों में, छोटे से व्यवहार में, ऐसे डेली के दिनचर्या में, लेकिन हाँ, एक छोटी सी ही बात थी, उसने हमें कठोर वचन बोल दिया, और उस कठोर वचन को हम लेकर के वर्षों वर्षों तक हम उसको अपने अंदर जगह बना लेते हैं, और उसी पर घंटों घंटों उस पर चिंतन करने में हम बिता देते हैं। तो एक छोटी सी बात को हम लेकर के, किसी की कठोर वाणी को हम लेकर के हम
घंटों घंटों उस पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं और फिर समय अवसर ढूंढते हैं कि कब मौका आएगा कि हम उस पर उसी के जवाब को हम उसी पर डालेंगे, उसी के जवाब को हम बोलेंगे। और वो समय का इंतज़ार करते करते काफ़ी समय हमारा बीत जाता है, इतना अनमोल समय हमारा नष्ट हो जाता है। तो हमें चयन करना है कि हमारे लक्ष्य के लिए, हमारे इस अनमोल जीवन के लिए कौन से विचार हमारे लिए, कौन से सही हैं और कौन से विचार हमारे लिए सही नहीं हैं। अगर उसकी कठोर वाणी से हमारा इतना अनमोल समय अगर बर्बाद हो रहा है, इतना अनमोल समय अगर हमारा व्यर्थ हो रहा है, तो हम एक छोटी सी बात को हम अपने अंदर क्यों जगह दें? उसको हमारा छोड़ने से हमारा इतना महान कार्य बन रहा है, हम कितने लोगों की मदद कर पा रहे हैं, हम अपने जीवन को कितना ऊंचा उठा रहे हैं, जिससे कि जो अंधेरे में जी रहे हैं, जो गर्त में जी रहे हैं, जिनको विचार करने की, जिनको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं पता, जिनको जीवन जीने की कला नहीं पता, अगर हम उनकी एक छोटी सी मदद कर पाते हैं तो उनका जीवन तो महान बनेगा, उनका जीवन तो सार्थक होगा और उनके साथ साथ हमारा इस जीवन में, इस मनुष्य जीवन में, इस धरती पर आना हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो हम अपने कार्यों को, हम अपने समय को ऐसे ही जगह पर लगाएं जिससे कि दूसरे का भला हो और स्वयं हमारा इस जीवन पर आना, इस धरती पर हमारा जन्म लेना, हमारा जीवन सार्थक हो। तो हम ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को, अपने छोटी छोटी बातों को, किसी की कठोर वाणी को हम अपने मन में, हम अपने हृदय में उनको जगह ना दें, उनको स्थान ना दें जिससे कि वो हमारा समय बर्बाद कर दे, हमारा अनमोल समय हमें शुभ कार्यों को करने से हमें से छीन ले। ऐसे कार्यों को हम अपने, ऐसे विचारों को हम अपने अंदर जगह ना दें और ऐसे विचारों को हम जगह दें। अगर किसी ने हमारे साथ एक बार भी अच्छा किया हो, किसी ने एक सिंगल समय, एक सिंगल टाइम भी हमसे प्रेम से बात किया हो, तो उस बात को हम याद रखें और उसको हम धन्यवाद दें, उसको हम धन्यवाद का पात्र समझें। और हम एक समय वो करें तो हमें उसको कई बार हम उसके प्रति हमें कृतज्ञता और उसका धन्यवाद करते हुए और उसको आगे उठाने का, उस पर हमें परोपकार करने का हमें अवसर ढूंढना चाहिए। और जब हम धीरे धीरे ऐसे छोटे छोटे कार्यों को अपने जीवन में, अपने चिंतन में, अपने कार्यों में जगह देंगे तो हमारा जीवन बहुत आनंदमय होगा। हम दुखी, हम लाचार हम कब होते हैं? जब हम स्वयं अपने विचारों पर एक निगेटिविटी लाते हैं, एक नकारात्मकता लाते हैं, जब हम स्वयं अपने आप को गिरा हुआ समझते हैं, तभी हम गिरते हैं। दुनिया में भरे पड़े उदाहरण हैं। कोई एक विद्वान थे, वो एक ऐसे रास्ते से निकले, एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। जो व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा हुआ था उसके पास दोनों पैर नहीं थे, अब वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो वहां से एक विद्वान गुजरे और उनको देख करके बड़ी दया आई, बड़ी करुणा आई और बोले कि भगवान ने आपके ऊपर कितना अत्याचार किया है, भगवान ने आपको दो पैर नहीं दिए, आप पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, आप अपने कार्यों को कैसे करेंगे? आप अपने कार्यों को आप कैसे करते होंगे? आप अपने कार्यों को कैसे करते होंगे? भगवान ने आपको इतना कैसे कष्ट दिया? आपके पास काश पैर होते और आप अपने कार्यों को पूरा कर सकते। तो व्यक्ति जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, उसने कहा, भगवान ने मुझे जो कुछ भी दिया वो मेरा खुदा, वो मेरा पिता है, वो मेरा परम पिता है, वो सबका पालन करने वाला है,
तू मेरे साथ कैसे अन्याय कर सकता है। वो मुझे जो कुछ भी दिया है वो मेरे लिए एक उत्तम है, एक विशाल है, एक मिसाल है मेरे लिए एक विशेष है वो। तो उस विद्वान को थोड़ा सा अटपटा सा लगा, और वो, आपके पास पैर नहीं है और आप बोल रहे हो मेरे पास जो कुछ भी है वो महान है, एक विशाल है, एक मिसाल है मेरे लिए। तो उस व्यक्ति ने हंस करके उस विद्वान को उत्तर दिया, हाँ, जो कुछ भी मेरे पास है वो मेरा भगवान का दिया हुआ है, वो मेरे ईश्वर का दिया हुआ है, और जो कुछ भी है उसी से वही ही मेरे लिए काफ़ी है, मेरे लिए पर्याप्त है। जो मुझे प्राप्त है वो मेरे लिए पर्याप्त ही है, उससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इसी से अपना कार्य पूरा कर लेता हूँ। तो फिर भी उनको समझ में नहीं आया, लेकिन काश आपको अगर पैर दिए होते तो आप और भी अच्छे से अपना कार्य नहीं कर सकते थे। तो उसने कहा, अगर शायद मुझे पैर दिए होते तो शायद मैं नहीं कर सकता था, लेकिन ईश्वर ने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो अच्छा ही किया है। क्यों, काश अगर आपको भगवान 2 पंख दिए होते और आप उड़ करके और यहाँ से और जहाँ आप जाना चाहे वहाँ जा सकते थे, तो भगवान ने आपके साथ कितना अन्याय किया। आपको 2 पंख भी तो दे सकते थे। तो उस विद्वान ने कहा कि मुझे 2 पंख, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास जो कार्य होता है, जो भी वस्तु होती है, वही उसको कम समझ लगती है, उसको कम समझ में आती है, और जो नहीं होता उसकी इच्छाएं होती हैं। तो विद्वान की आंखें खुल गई और कहा कि आप महान हो, आप धन्य हो। हर एक व्यक्ति को ऐसे ही सोचना चाहिए कि उसके पास जो कुछ भी है एक उसके लिए एक मिसाल है, एक उसके लिए विशेष है। तो हर एक व्यक्ति जिस दिन ऐसे विचारों को जगह देगा अपने अंदर कि मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरे कार्य के लिए बहुत है, मेरा एक साधन है, और मैं इस साधन से जो कुछ भी चाहूँ मैं सो कर सकता हूँ। मेरे मार्ग पर ऐसे कोई भी जो भी बंधन होंगे, जो भी अवरोध होंगे, मैं अपने साधन से उसको हटा सकता हूँ और अपने लक्ष्य तक पहुँच सकता हूँ। वो विद्वान ने उस व्यक्ति से सीखा कि अगर हमारे पास कुछ कम भी है फिर भी हम उस कमी को महसूस ना करें, और जो कुछ भी है उस पर हम विचार करें, चिंतन करें, और हमेशा अपने आप को सात्विकता में लेने का प्रयास करें, सात्विकता पर रखने का अभ्यास करें। और जब हम सात्विकता से भरे होंगे, उत्साह से भरे होंगे, तो हमारे लिए कोई भी कार्य, हमारे लिए कोई भी समय, हमारे लिए कोई भी दिक्कत, कोई भी समय हमारे लिए दुखदाई नहीं होगा। हमें आनंद से हमें कोई विचलित नहीं कर सकता, हमें अपने मार्ग से कोई विचलित नहीं कर सकता, हमें कोई नीचे नहीं गिरा सकता। क्यों? क्योंकि हम उत्साह से जो हमें चाहिए वो हमारे पास है। और सबसे सर्वप्रथम ईश्वर का, परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है, और जिसका आशीर्वाद उस परमपिता परमात्मा का और उसके प्रतिरूप अपने माता पिता गुरुओं का आशीर्वाद जिसके सर पर होता है, उसका जीवन हमेशा आनंदमय ही रहता है। और इस सृष्टि पर, इस धरती पर आने का एक ही एकमात्र लक्ष्य है मनुष्य जीवन का, कि इस अवधि को, एक सीमित समय को हम अपने जीवन को परोपकार पर लगाएं, अपने जीवन को हम सार्थक बनाएं। हम केवल स्वयं के लिए ही, स्वार्थ के लिए ही न जीना सीखें, हम परोपकार के लिए जिएं और अपने जीवन को महान बनाएं। तो आज के हम इस विचार क्रांति पर यही सीखें कि हम सभी के पास में सारी प्रतिभाएं हैं, उसको उजागर करने के लिए, उसको जागृत करने के लिए हम चिंतन करें, और सात्विकता को प्रधान बनाएं। अपने मन में, अपने हृदय में उत्साह हमेशा भरपूर रखें, और अपने लक्ष्य को तय करते हुए मार्ग पर जो भी अवरोध आए उनको काटते हुए, उनको हटाते हुए, और अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाएं।